राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 19 जनवरी 2026 है। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट मेंस की परीक्षाएं चल रही है। 17 तारीख को लेवल 1 का पेपर था और 18 को कल दो पेपर थे। एक साइंस और मैथ का पहली पारी में और दूसरा था एसएसटी का। आज तीसरा दिन है और आज पहली पारी में पेपर संपन्न हुआ है इंग्लिश का। तो पेपर बहुत ही टफ आ रहे हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग पेपर आ रहे हैं, टाइम लगने वाले पेपर हैं। जो पहला पेपर हुआ था रीट का, जो लेवल फर्स्ट का, उससे ही आइडिया लग गया था कि पेपर इसी प्रकार के आएंगे। 2.5 घंटे का समय है और RSSB बोर्ड है, उसकी खूब आलोचना हो रही थी कि ये बिल्कुल इजी पेपर बना रहे हैं। जैसा कि हमने पटवारी में देखा और भी अन्य भर्तियों में पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल इजी पेपर आ रहे हैं। तो इस पेपर को, जो ये रीट के पेपर है, उनमें सभी में एक जैसा ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो अभी भी जिनके कल पेपर हैं और दूसरी पारी में पेपर है, वो इन पेपरों को देख कर समझ सकते हैं और समझ भी गए होंगे। पहले दिन के जो पेपर था रीट लेवल फर्स्ट का, कल का पेपर था, आज का पेपर है, उनको देखकर उनको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे उनको हल करना है, किस हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। लेवल 2 इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें हम जीके से संबंधित, जो राजस्थान जीके है, भूगोल, इतिहास, राजनीति जो भी है, उनसे संबंधित आंसर की है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे आपको, पेपर का पेपर कैसा है वो भी बताएंगे और मेरिट का भी हमें आपको मोटा मोटा अनुमान बताएंगे, लेकिन मेरिट का हम एक अलग वीडियो भी डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी इतिहास विषय की क्लासें चल रही है, भूगोल की भी चलेगी और फिर राजनीति की भी चलेगी। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। जो ये तीनों दिनों के पेपर हैं, उनमें आप देख सकते हो 10वीं और 12वीं राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो आगामी पेपर हैं उनके लिए, कि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। व्यक्तित्व से संबंधित है, भाषा साहित्य से संबंधित है, वन से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप इन पेपरों को बिल्कुल पढ़ कर जाएँ और बढ़िया तरीके से दें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन में। पहला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों में कौन सा जिला सम्मिलित है। तो जोधपुर पीठ में कौन सा जिला आता है, ये हमें बताना है। तो जोधपुर पीठ में कौन कौन से जिले आते हैं। जोधपुर पीठ में आएगा एक तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ये सही है। दूसरा चूरू आ जाएगा। अजमेर जयपुर में आता है और धौलपुर भी जयपुर में आता है। तो चित्तौड़गढ़ और चूरू, ए और बी किस में है, 2 नंबर ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरु है। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है, अजयमेरु है, ये बिल्कुल सही है। अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा की गई थी, ये भी सही है। अलवर में मूसी महल की छतरी 1815 में अजय सिंह द्वारा निर्मित की गई, ये सही नहीं है। और अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, निकंब महल और सूरज महल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे उपयुक्त पूछा है, ए और बी सबसे उपयुक्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसका कारण है, असर्टन और रीजन। तो ये इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो इनमें आपको कथन के आगे क्यों लगा के प्रश्न करना, आपको इसको पढ़ना होता है, तो इससे आपका जो उत्तर है वो आसानी से निकल जाएगा। ए में है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक मिला है, बिल्कुल ये बात सही है, कथन ये सही है। फिर है, भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है जो किसी उत्पाद के देश या मूल स्थान को
संदर्भित करता है, जो विनिर्दिष्ट भौगोलिक स्थान से अनिवार्यतः सह संबंध रखने वाली गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन है। इसमें सबसे उपयुक्त कथन अपने को चुनना है। तो इसमें क्या होगा, ए भी सही है और अभिकथन ए सही है और कारण आर भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर वर्ष 2019 में निम्नलिखित विधेयकों अथवा अधिनियमों को पारित किए जाने से संबंधित है। 2019 में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, तो ये पेपर जिस किसी का भी है उसने बहुत ही बढ़िया किया है, शायद अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम ये 2012 में हुआ था, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। फिर राजस्थान पीट कर हत्या से संरक्षण विधेयक एक बार छोड़ देते हैं। राजस्थान लोक सेवा डिलीवरी की गारंटी अधिनियम ये 2010 में, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो बच गए दो, ए और डी, ए और सी नहीं है, तो ए और सी नहीं है तो सी एक में है, बी में ए है, डी है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, सिर्फ सी बच गया। अपने को इसका पता भी नहीं है तब भी हमें ऑप्शनों को काट कर इसका उत्तर पता कर सकते हैं। तो राजस्थान पीट कर हत्या यानी कि लिंचिंग से संरक्षण विधेयक और राजस्थान ऑनर किलिंग प्रतिषेध विधेयक, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी और डी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ये करंट से संबंधित है। अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यान के नाम हैं शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा। कल्पना चावला का कौन सा था, कोलंबिया शटल, यानी कि बी में एक है। तो बी में एक कौन से में, केवल एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। शुभांशु शुक्ला गए फॉल्कन 9 से, अभी हाल ही में गए अंतरिक्ष यात्री, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। कल्पना चावला कोलंबिया शटल से, सुनीता विलियम्स फ्रीडम से और राकेश शर्मा सोयूज T11 से। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो इसका उत्तर तो सिंपल सा ही है, उदयपुर। कई प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल आए हैं, बिल्कुल सिंपल प्रकार के प्रश्न आए हैं, वन लाइनर, और कुछ प्रश्न हैं ये बिल्कुल कम ही संख्या में है, कुछ प्रश्न हैं वो मीडियम प्रश्न हैं, उनको अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है लेकिन वो टाइम खाने वाले हैं, और कुछ प्रश्न हैं वो तो बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न हैं, उनको तो अगर छोड़ दिया जाए तो ही बेटर होगा, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है, सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम है और 150 प्रश्न है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और दूसरा प्रश्न रिपीट भी बहुत सारे हो रहे हैं, ये वन से संबंधित प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, भाषा साहित्य से भी संबंधित रिपीट हो रहे हैं, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भूगोल का प्रश्न है, पर्यटक सर्किट और सम्मिलित स्थान हाड़ौती में कौन सा होगा, ये कर लीजिए आप, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर मेवाड़ सर्किट में, मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। शेखावटी सर्किट में चूरू, झुंझुनू और सीकर, और माउंट आबू सर्किट में पाली, जालौर और सिरोही। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जो इसका पेपर है जिस किसी भी भाई का, ये उनका सही किया हुआ है। तो ये थोड़े से टाइम खाने वाले हैं, लेकिन ये इजी प्रश्न ही कह सकते हो आप, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इनमें टाइम लगता है थोड़ा। फिर अगला प्रश्न है, बालाथल पुरातत्व स्थल राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, जोधपुर में नहीं है, ये उदयपुर में है। फिर बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज VN मिश्रा ने की थी, ये बिल्कुल सही है। फिर कालीबंगा में खोजे हुए कब्रिस्तान से वहाँ प्रचलित दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था, तो ये गलत है, कालीबंगा नियोजित शहर था। B और C इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। फिर कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है, तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। इसके बाद में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन A के रूप में लिखित है और उसका कारण है R। भारत और कथन है, भारत और ईरान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभी MOU हस्ताक्षरित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इस MOU के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी, तो ये गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा केवल A ही सही है, R सही नहीं है। A सही है, R सही नहीं है, C ऑप्शन हो जाएगा।
फिर अब प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। ये प्रश्न भी, अब ये पेपर इस प्रकार से बनाया गया है, जिनकी लंबी तैयारी है, जो अच्छी खासे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर इतना आसान, इतना कठिन भी नहीं था। टाइम मैनेजमेंट है, अगर किसी ने, विद्यार्थी ने वो सेट कर लिया तो ये पेपर ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2.5 घंटे का टाइम है, वो बहुत कम टाइम है इस प्रकार के पेपर के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी ने बेटर किया और इस प्रकार के टेस्ट सीरीज के माध्यम से किसी ने अभ्यास किया हुआ है तो उनके कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर। दक्षिण में कौन सा था? बागड़, बागड़ का क्षेत्र है वो सबसे दक्षिण में है। फिर उसके बाद में बागड़ से ऊपर कौन सा है? सीवी, सीवी हो जाएगा। उसके बाद में सूरसेन, ये भरतपुर वाला, और कुरु अलवर वाला। बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का। तो डी बी ए और डी सी ए और बी, डी सी ए और बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि सभी को पता है, चंद्रबरदाई थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करो। इस प्रकार के प्रश्न हर पेपर में आ रहे हैं, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। एक बात आपको और बता दूं, RSSB बोर्ड भी इसी प्रकार के प्रश्न पत्र अब आगे से बनाएगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। RPSC तो पिछले 1.5-2 सालों से इसी प्रकार के प्रश्न पत्र बना रही है, और अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, उनमें तो बहुत तगड़े पेपर बनाए थे। जो जितने सीटें हैं 100, 150, 200, उतने भी अभ्यर्थी पास नहीं हो रहे हैं, सीटें खाली जा रही है। तो बोर्ड भी इसी प्रकार का पैटर्न है, अब रीट से शुरू कर दिया है। ये रीट के इतिहास के सबसे कठिन पेपर हैं। सही कालक्रम में बताना है, बुरुखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत, पर्यटन को उद्योग के रूप में दर्जा, राजस्थान में सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत। तो सबसे पहले होगा इसमें राजस्थान में पर्यटन की उद्योग के रूप में घोषणा 1989 में हुई थी, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद में राजस्थान में सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत, सी और डी। सी और डी केवल डी ऑप्शन में ही है। उसके बाद में हो जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत, बी हो जाएगा। और फिर बुरुखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, जीवाश्म पार्क सुमेलित करना है। जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है, तेल शोध कारखाना बालोतरा में है, सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में, और सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थानी चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शाखा से संबंधित है, सभी को पता है। और ये जो प्रश्न है ना, ये राजस्थान की RBSC की जो बोर्ड की पुस्तकें हैं वहीं से आ रहे हैं, और ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं 10वीं की किताब से। जो ये इतिहास कला संस्कृति से संबंधित है, ये 10वीं की किताब से ही आ रहे हैं ज़्यादातर प्रश्न। और हमारी जो चैनल है उस पर मुकेश सर के द्वारा इतिहास कला संस्कृति से संबंधित एक सीरीज चल रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ RBSC और NCERT की किताबों के माध्यम से ही, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको राजस्थान GK कला संस्कृति इतिहास उपलब्ध करवाया जा रहा है। भूगोल की भी जल्द क्लासें आएगी, आप जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज है, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। और जो पुरानी भूगोल की किताबें, वहाँ से भी, इतिहास की किताबों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। बहुत तगड़ा प्रश्न पूछा है, अगर ये प्रश्न किसी ने सही किया ना तो वो वास्तव में बहुत तगड़ा उसने प्रश्न सही किया है। पहला होगा वीर गाथा काल, वीर गाथा काल सबसे पहले होगा। उसके बाद में है भक्ति काल उसके बाद में भक्ति काल है, फिर है श्रृंगार काल, और सबसे लास्ट में विविध प्रवृत्तियों वाला काल। तो विविध प्रवृत्तियों वाला काल, ये अगर ऑप्शन किसी को पता है
तो इससे सही हो जाएगा। सी सबसे लास्ट में, केवल बी ऑप्शन में है। ये जिसका भी प्रश्न है भाई का, वो बहुत ही बढ़िया, इसने जिस भी भाई या बहन का है तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है इसकी, बहुत ही बढ़िया पेपर अटेंड किया है। बी डी ए सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है गुहिल राजवंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? तो ये सीधा प्रश्न है। तो इसके अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। फिर अब मरु निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सबसे उपयुक्त कथन बताना है। मरु भाषा कुल्यवाला में उल्लेखित 18 देशी भाषाओं में से एक है। क्या है? 18 देशी भाषाओं में से एक है। इसका ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थानी भाषा कभी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई, ये गलत है। बी नंबर ऑप्शन गलत है। फिर जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया, ये भी बिल्कुल सही है। ए और सी सही है। तो ए और सी किस में है? 1 नंबर ऑप्शन में है। तो ये बिल्कुल सही है। वैदिक संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की माता नहीं माना जा सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। डी नंबर ऑप्शन भी सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। ए और सी है, केवल 1 नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर है अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में है। तो सी डी और ई, सी डी और ई इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न आया है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? अध्याय 3 है। अध्याय 3 है। फिर इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई है? सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्व में नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना था, तो ये घुमा दिया, ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट का उद्गम सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट हनुमानगढ़ में मसीतावाली के पास समाप्त होती है, ये भी सही है। और इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट में छत्तीसगढ़ से मोहनगढ़ की 256 किमी लंबी नहर शामिल है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन। इसका उत्तर क्या होगा? बी और सी, केवल बी और सी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागवान के वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये एक पहले भी इसी रीट की परीक्षा में शायद पिछले पेपर में आया था, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 5-7 प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं प्रत्येक पेपर में। पिछले पेपर के मुकाबले देखें तो 5-7-10 प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं या उनके बिल्कुल आसपास से आ रहे हैं। तो ये बांसवाड़ा वन संभाग हो जाएगा। फिर है, ये तो मनोविज्ञान से संबंधित है। ये प्रश्न है आभूषण का प्रकार और आभूषण का नाम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सिर पर क्या बांधा जाता है? बोरला बांधा जाता है सिर पर। गले में, हाथों में और पैरों में। पैरों में पहनी जाती है पायल, हाथों में पहना जाता है कांकण और गले में पहना जाता है थामान्यो। क्या? थामान्यो। सिर पर बांधा जाता है क्या? बोर। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। ए में 4 नंबर ऑप्शन है, बी में है 1 नंबर ऑप्शन। तो इसका उत्तर सिर्फ डी आ रहा है। बी में सिर्फ बी 1 नंबर सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। फिर सी में 3 नंबर है, हाथों में पहनी जाती है कांकण और पैरों में पहनी जाती है पायल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन। तो ये आप देखिए किस प्रकार के टाइम टेकिंग प्रश्न दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया पेपर है। और ये प्रश्न भी 10वीं की किताब से आया है, 10वीं RBSC की बोर्ड की जो किताब है वहाँ से आया है। तो जो RPSC और RSSB के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी था कि मूल किताबों से पढ़िए। राजस्थान भूगोल के प्रश्न जो हरिमोहन सक्सेना की किताब है वहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और
राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हैं वो पुरानी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें आती थी वहाँ से है कुछ एक प्रश्न, और ज़्यादातर प्रश्न है वो राजस्थान की जो वर्तमान की 10वीं बोर्ड की किताब है वहाँ से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी सी किताब है और वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बिल्कुल इसको ईजी ले जाते हैं लेकिन हमेशा वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमारी जो क्लासें चल रही है वो सिर्फ उन्हीं किताबों के आधार पर फोकस करके क्लासें चल रही है। फिर है मेले के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मेले और पर्व और स्थान, जसवंत मेला भरतपुर में लगता है। कार्तिक बैसाख मेला झालरा पाटन में। कार्तिक बैसाख मेला झालरा पाटन में। सिंदरू मेला पाली में, और परबतसर मेड़ता मेला नागौर में लगता है। जसवंत मेला भरतपुर में, तो इससे सिर्फ एक अगर आपको पता है जसवंत मेला का तब भी प्रश्न सही हो रहा है। 3 नंबर डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामचंद्र के साथ डॉक्टर पी.के. सेठी ने राजस्थान पत्रिका शुरू किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। कर्पूर चंद कुलिस ने जयपुर फूट का आविष्कार किया था, ये भी गलत है। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था, तो ये सही है। और कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी और डी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताया गया है, और सत्य कथनों के बारे में बताया गया है। पूछा गया है कि कौन सा सत्य सबसे उपयुक्त कथन है। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है। हालांकि ये जीके से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिव्यांग बालकों के शैक्षणिक अधिकारों का भी उल्लेख है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का अध्याय 2 समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी सही है। और अध्याय 3 है वो समुचित सरकार के, अध्याय 2 है वो समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। अध्याय 3 इसमें समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है। और इस अधिनियम का अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो इस जो पेपर है किसी का भी उसने भी यही किया है। सी नंबर ऑप्शन सही है। ए, बी, डी और ई। फिर अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार पुराने से नए को व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर, तो ये तो एक्ट से संबंधित है, ये राजस्थान जीके का प्रश्न नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये राजस्थान जीके का प्रश्न है। राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों से दागने या अभिलेखित करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडलिया हो जाएगा। क्या होगा? गोंडलिया। फिर है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो इसमें बताना है कि राजस्थान उन राज्यों में से एक था जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रियता से भाग नहीं लिया था। तो भाग लिया था, ये तो गलत है। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। बिल्कुल ये भी सही है, राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी राष्ट्रीय शक्तियों को। तो इसका उत्तर ए सही नहीं है बिल्कुल, और आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। फिर नदी और संबंध नाम को सम्मिलित करना है। रूपारेल नदी को क्या कहते हैं? अगर एक सही हो रहा है तब भी हमारा सही हो सकता है। रूपारेल नदी को लासवारी नदी भी कहते हैं, और घग्गर हाकड़ा नदी दृष्टद्वती नदी कहलाती है। सी में 4 नंबर ऑप्शन किस में है? सी में 4 एक में है, और डी में 3 सॉरी, घग्गर हाकड़ा नदी को दृष्टद्वती नदी नहीं, वैदिक सरस्वती नदी कहते हैं। सॉरी, वैदिक सरस्वती नदी होगा घग्गर हाकड़ा नदी। तो डी में 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही है। सोमेश्वर नदी सुमेर नदी कहते हैं। साहिबी नदी को दृष्टद्वती नदी कहते हैं। रूपारेल नदी को लासवारी नदी कहते हैं, और घग्गर हाकड़ा नदी का नाम वैदिक नदी सरस्वती है। फिर अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है।
तो ये गलत है, 90% नहीं है, ये तो 10% है। फिर दूसरा, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, ए तो गलत है और आर सही है। ए सही नहीं है और आर सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बनास बेसिन है सबसे पहले, तो सबसे पहले होगा बनास बेसिन। उसके बाद में क्या होगा? लूणी बेसिन होगा। बनास बेसिन किस में है सबसे पहले? सी नंबर ऑप्शन। तो बनास बेसिन एक में ही आ रहा है, डी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहले बनास बेसिन, फिर लूणी बेसिन, फिर चंबल बेसिन और फिर है साबरमती बेसिन। इसका उत्तर हो जाएगा सी, डी, ए और बी, डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सवाईमाधोपुर, राजसमंद, करौली और डूंगरपुर में डूंगरपुर सबसे छोटा है। कथन ए दिया हुआ और फिर कारण आर है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कुल 3 जंतर मंतर बनवाए थे। कितने? 3 जंतर मंतर बनवाए थे, तो ये तो गलत है, 3 नहीं 5 बनवाए थे। जयपुर स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा माना जाता है, तो सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है, तो ये सही है, सबसे बड़ा है। आर, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, इसका डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये राजस्थान जीके का मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में कथन और कारण दिया हुआ है। तो ये देखिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कथन और कारण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मिलान वाले बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सही नहीं है, कौन से सही है? सबसे उपयुक्त प्रश्न कथन दे दिए ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, लोगों के प्रश्न भी छूट रहे हैं, तो मेरिट है वो तो बिल्कुल डाउन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कथन है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में उपजाऊ भूमि है वो शुष्क एवं अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मरुस्थल की मृदा में उर्वरता और खाद मिट्टी ह्यूमस की मात्रा उच्च होती है, तो मरुस्थल में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन ही सही है। कथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो तुंगा का युद्ध, हुड्डा सम्मेलन, कृष्णा कुमारी की मृत्यु और सवाई जय सिंह की मृत्यु, इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में। हुड्डा सम्मेलन 1734 में। कृष्णा कुमारी की मृत्यु 1810 ईस्वी में और सवाई जय सिंह की मृत्यु ये कब हुई थी? 1743 ईस्वी में। तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो बी नंबर ऑप्शन पहले, बी, डी, कौन सा सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है? बी, सवाई जय सिंह की मृत्यु है 1743 में, सबसे पहले होगा हुड्डा सम्मेलन बी, और सबसे लास्ट में क्या है? कृष्णा कुमारी की मृत्यु सी। तो ये इस भाई ने गलत कर दिया है, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आहड़ संस्कृति उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो बिल्कुल गलत है, उत्तर पश्चिम नहीं है। आहड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्र पाषाण स्थलों से अलग पाया गया है। क्या पाया गया है? अलग पाया गया है। फिर आहड़ संस्कृति के मुख्य वितरण का संकेंद्रण बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है और आहड़ के लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतः पत्थर आधारित थी, तो इसका उत्तर ए नंबर ऑप्शन गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन से क्या क्या कट रहा है? एक तो एक नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन ये कट रहे हैं। फिर आहड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्र पाषाण स्थलों से ए कट गया, अलग पाया गया है। तो इसमें ए कौन से में डिलीट हो रहा है? ए और ए इसमें डिलीट हो रहा है। अब बी किस में है? बी है केवल और केवल बी में, इससे भी आप सही कर सकते हो, बी और सी सही है। तो आहड़ लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतः पत्थर आधारित नहीं थी। आहड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्र पाषाण स्थलों से अलग पाया गया है और आहड़ संस्कृति के मुख्य वितरण का केंद्र बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, केवल बी और सी सही है।
फिर व्यक्ति और लेखन से संबंधित है। कन्हैयालाल सेठिया की थी धरती दोहरारी, मेघराज मुकुल की सेनानी। इनसे दो से ही सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया धरती दोहरारी, ए का 3 नंबर ऑप्शन सही है। बी का 4 नंबर ऑप्शन सही है। सत्य प्रकाश जोशी की राधा लेखन है। रामनाथ कविया की है द्रौपदी विनय। मेघराज मुकुल की है सेनानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय और सत्य प्रकाश जोशी की राधा रचना है। फिर अगला प्रश्न है कथन और कारण का। वापिस आ गया प्रश्न, देखिए आप। कथन है कि तराइन का दूसरा युद्ध राजपूत और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए विध्वंसक था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर तराइन के दूसरे युद्ध और चंदावर के युद्ध ने भारत में अफगान शासन की नींव रखी थी। ये भी बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी, कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या करता है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। बी ए डी सी, बी ए डी सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है मेलों के बारे में और जिलों के बारे में बताना है। पुष्कर जी मेला अजमेर जिले में, जीण माता जी मेला सीकर में, शीतला माता जी मेला जयपुर में और डीगी कल्याण जी मेला टोंक में। बिल्कुल आसान प्रश्न था। ए में 3 नंबर सही है, बी में 1 नंबर सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में जिप्सम व्यापक रूप से वितरित है। बिल्कुल सही है। राजस्थान देश का महत्वपूर्ण एस्बेस्टोस उत्पादक राज्य नहीं है, ये गलत है। राजस्थान देश में लेड और जिंक का अग्रणी उत्पादक नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान देश में लेड और जिंक का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और बी। ए और बी, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, केवल ए और बी। फिर राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं है? तो धौलपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है और जोधपुर नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। फिर जनजाति से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? और फिर भारत में राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? राजस्थान का है भील और भारत का है मीणा। देखिए इनसे आता है क्या? ए में 1 नंबर, ए में 1 नंबर, ए में 1 नंबर है और बी में 3 नंबर है। राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील है। और भारत में कौन सा है? मीणा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील और मीणा है भारत में सबसे बड़ा। ए में 1 और बी में 3, ए में 1 और बी में 3 कौन से में? दोनों में ही है। फिर ग्रासिया, सहरिया और मीणा, सहरिया और ग्रासिया, तो विवाह की मोरबंदी रीति कहाँ पर होती है? ये होती है ग्रासियों में। सी में हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जल संरक्षण की तकनीक के बारे में बताया गया है। जल संरक्षण, झालरा क्या है? आयताकार सीढ़ीदार कुआं है। टांका बेलनकार खड़ंजा वाला भूमिगत गड्ढा। जोहड़ क्या है? छोटे मिट्टी के चेक डैम है। और कुंड तस्तरी नुमा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है, कमलकांत वर्मा। ये करंट का प्रश्न है। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो ये 5950 रुपये, बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न में बिल्कुल, ये जो प्रश्न पत्र है जिस किसी का भी बहुत बढ़िया तैयारी है और उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा।
राजस्थान में राज्यपालों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम पूछें तो सरदार जोगेंद्र सिंह, बसंतराव पाटिल, ओम प्रकाश मेहरा और रघुकुल तिलक। तो इसमें रघुकुल तिलक सबसे पहले है, तो डी नंबर ऑप्शन 2 में है। फिर है सरदार जोगेंद्र सिंह, ए भी 2 में है। उसके बाद में ओम प्रकाश मेहरा, डी, ए, सी और बी बसंतराव पाटिल सबसे लास्ट में, तो इसका उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में सिंपल सा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जापानी औद्योगिक पार्क अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीमराणा अलवर में। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं? तो ये जीके से संबंधित नहीं है, छोड़ देते हैं। कछवाहा राजवंश के कछवाहा राजवंश के शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए, कालक्रम के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, कथन कारण के बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, सही गलत कथन कौन सा है, कौन से सही है, कौन से गलत है, कौन से ज़्यादा सही है, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसी प्रकार के। सिंपल प्रश्न तो बहुत ही कम है। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले भारमल, कौन होंगे? सबसे पहले भारमल, डी। उसके बाद में भगवान दास, उसके बाद में भगवान दास, बी, डी और बी। फिर मान सिंह और फिर मिर्जा राजा जय सिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है साक्षरता जनगणना 2011 की जनगणना और जिलों को सुमेलित करना है, तो निम्नतम साक्षरता दर किसके? जालोर की। तो ए से 2 नंबर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। फिर निम्नतम पुरुष साक्षरता दर बांसवाड़ा की, उच्चतम साक्षरता दर कोटा की और उच्चतम पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू जिले की है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद में डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में बांटा है, तो कितने मुख्य समूह है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 5। वह काव्यात्मक ग्रंथ जिसमें किसी सम्राट के गौरव, युद्धों और वीरता का वर्णन होता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रासो। क्या कहलाता है? रासो। तो ये जीके के प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। जो अगली शिफ्ट के कल जो प्रश्न पत्र होंगे वो तैयार रहिए, और जो आगामी परीक्षाएं आएगी, अब आरएसएसबी बोर्ड और जो आरपीएससी है आयोग, दोनों ने मन बना लिया है कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जो तैयारी करने वाले छात्र होते हैं उनके लिए ये जो टफ पेपर होता है वो बहुत ही बढ़िया लाभदायक होता है। इजी पेपर है वो सही नहीं होता है तैयारी करने वालों के लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी पढ़िए, और एक काम आप और कर सकते हो, हमारे जो क्लासें चल रही है हिस्ट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी जो बोर्ड की किताबें, राजस्थान बोर्ड की, उन्हीं पर चल रही है। फिर राजस्थान की राजनीति भी हम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाएंगे, और राजस्थान का भूगोल है वो भी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही बढ़िया गजब तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी वीडियो को देखें, और लाइक भी कर दें। लाइक से और सब्सक्राइब से आपका कुछ भी फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी इस वीडियो को देखेगा आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और अगर कोई जल्दबाजी में इस जो प्रश्न का उत्तर बताने में गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बस 2-4 प्रश्न और हैं, ये 2 स्लाइडें और बची है, मैं आपको बता दूंगा। और जो कट ऑफ है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो हमारी क्लासें हिस्ट्री की चल रही है, आप ज़रूर देखें। करंट की भी आएगी, राजस्थान राजनीति की भी आएगी, और राजस्थान के भूगोल की भी आएगी। आगामी एलडीसी भर्ती को देखते हुए इस यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी पशु शुभंकर क्या है? यानी कि पशु शुभंकर क्या है? तो वो है लोमड़ी, मरु लोमड़ी। फिर है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और उसका कारण है। कथन है कि बहुत सारी इंडो आर्यन भाषाओं के विपरीत राजस्थानी इतिहास 10वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, कथन सही है। और
कारण है कि राजस्थान की भाषा और साहित्य के महत्व पर पूर्ण प्रकाश एल.पी. टेस्टोरी ने डाला था। तो सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संत हरिदास जी संत और जाने जाते हैं, उनका उपनाम, उनकी उपाधि, उनकी प्रसिद्धि के बारे में बताया गया। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। संत राणाबाई जी राजस्थान की दूसरी मीरा जी कही जाती है। संत श्रीमान जाम्बू जी महाराज जी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो इनके उत्तर हो जाएंगे 1 में 3, 2 में 1, 3 में 4 और डी में यानी कि 4 में 2। 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 और 2। ये पहले ऑप्शन में है 3, 1, 4 और 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर है ये राजस्थान जीके से संबंधित नहीं है। तो ये आज का पूरा प्रश्न पत्र था। हमने राजस्थान जीके से संबंधित और कुछ करंट के भी प्रश्न थे, उनको हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे जिनके पेपर हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ आपको निःशुल्क क्लासेज मिल रही है। ऑथेंटिक मुकेश सर के द्वारा हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और आगे भी क्लासेस शुरू होगी। तो चैनल को विजिट ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।